मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का प्रमुख टॉपिक पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। पुराने व्याख्यानों में आपने देखा कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या थी और पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला एवं विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम हम जानते हैं पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या थी। पहला है देशज भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है और इस काल में लोगों ने अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन किया, जिसमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मनी, अंग्रेजी, डच और स्वीडिश आदि भाषाएं प्रमुख हैं। बाइबल का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद इसी युग में हुआ था। साहित्य में मानववादी तत्वों का प्रवेश। इस युग में प्रमुख तत्व यही था कि साहित्य में मानववादी तत्व का समावेश हो गया। इस युग के 3 प्रमुख साहित्यकार थे। अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर, फ्रांसीसी लेखक रेबेलास, स्पेनिश वासी सर्वेंटीज ने कथा वस्तु के लिए धार्मिक विषय नहीं चुने। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया या प्रयास किया। फिर है आपका गद्य साहित्य का विकास। इसमें शैली में परिवर्तन हुआ, लेखन शैली में परिवर्तन हुआ और अब जो है कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया और साहित्य विधा के विविध रूप सामने उभर कर आए। इटालियन बोकासियो की ड्रुकेमेरोन इस क्षेत्र में एक ऐसी रचना थी जिसमें समस्त यूरोप के पुनर्जागरण युगीन गद्य लेखक को प्रभावित किया। इतालवी साहित्य में हम देखेंगे पुनर्जागरण काल में अनेक साहित्यकार हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों को नई दिशा प्रदान की। इनमें प्रमुख है दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क और जियोवानी बोकासियो आदि प्रमुख है। दांते ने अपनी कविताओं और पेट्रार्क ने अपनी जीवनियों और बोकासियो ने अपनी कथाओं से इटालियन साहित्य को समृद्ध बनाया। दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया गया है। दांते इस काल्पनिक यात्रा में स्वर्ग, नरक, पाप मोचन स्थल और सर्वप्रथम उसने नरक की यातना और पीड़ाओं का दृश्य दिखाया गया है और उसके बाद पाप मोचक स्थल में संयम, कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है और तदुपरांत स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार यह यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त होती है। इसलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से उसने लोगों में मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है और दांते को इतालवी कविता का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी कविताएं मातृभाषा में लिखी हैं। इसके अलावा पेट्रार्क का नाम प्रमुख आता है। पेट्रार्क की कविताओं में नवीनता दृष्टिगोचर होती है। पेट्रार्क ने मध्यम युगीन शिक्षा और साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान
यूनानी और रोमन साहित्य के लालित्य की ओर आकृष्ट किया। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य के हर्ष और विषाद दोनों का मार्मिक वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांस के लेबेरॉस तथा मॉन्टेन इसी युग की देन है। रेबेलोस ने धार्मिक कट्टरता और पुराण पंथिता के विरोध में आवाज़ उठाई। रेबेलोस के साहित्य का मूल मंत्र है प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। यही प्यास तो पुनर्जागरण का आधार बन गई। फ्रांस के लेखकों में मॉन्टेन का नाम अग्रणी है। इनकी कृतियों में निबंध लेखन का आरंभ हुआ। इन्होंने अधिकांश निबंध सरल और सुबोध भाषाओं में लिखे हैं। अंग्रेजी साहित्य में प्रमुख नाम कवि जाफरे चौसर का है, जिन्हें अंग्रेजी काव्य का पिता भी कहा जाता है। और इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कैंटरबरी टेल्स है। इस रचना पर बुकासियो की डेकेमेरॉन का प्रभाव भी दिखाई देता है और उसने लंबी कविताओं के रूप में सोनेट को जन्म दिया। चौसर के बाद नाम आता है सर टॉमस मूर, जिन्होंने पुनर्जागरण के कार्य को आगे बढ़ाया। वह धर्म और विधि शास्त्र के पंडित थे और इनकी महान किंतु विवादास्पद कृति यूटोपिया है, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का निरूपण किया। फ्रांसीसी बैकन इस युग का सर्वोत्तम निबंधकार था, जिसने तर्क, अनुभव और प्रमाण पर जोर दिया। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर मानी जाती है। इन्होंने मानवीय प्रकृति के अनुपम सृष्टा को अपने युग का महान कवि और नाटककार कहा जाता है। इनकी साहित्य, भाषा शैली तथा प्रस्तुति के लिए असाधारण रूप के कारण ये विख्यात हुए। शेक्सपियर ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो ने किया था। इनकी रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त और सजीव वर्णन किया गया है। शेक्सपियर की यह खूबी है कि उसने मानव के सभी गुण और दोष दोनों का समान रूप से वर्णन किया है। इन्होंने अपने नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें है रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ आदि हैं। ये नाटक संसार के बेजोड़ कृति माने जाते हैं और इन साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन भाषाओं में पुनर्जागरण को एक नया साहित्य मिला और पुनर्जागरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हम लेते हैं कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। कला में चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और संगीत। चित्रकला में पुनर्जागरण का सर्वप्रथम विकास हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। उसके बाद जो है इनके रंग और विषयों का चयन बदल गया और चित्रों में उदासी और एकसरता जो दृष्टिगोचर होती थी वो अब बदलने लगी। नई शैली के चित्रकारों में इटली के फ्रांजेलिको और
मैसेशियो का नाम प्रमुख है। मैसेशियो काफ़ी गरीब व्यक्ति थे और बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जब तक वे जीवित रहे तब तक उन्हें कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी कला को सराहा गया। उनके चित्रों में मांसपेशियों का प्रदर्शन प्रमुख रूप से रहा और वे चित्र को आगे पीछे निकट दूर होने का बोध कराने की कला उनके चित्रों में थी। इसके बाद के चित्रकारों में लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम प्रमुख है। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार सभी थे। उनका एक प्रमुख चित्र मोनालिसा आप सभी को पता है। इसके अलावा उन्होंने अपने चित्रों में यथार्थ जीवन और मानव शरीर का गहन अध्ययन किया और रंग और चित्रण की विधियों को समन्वय के प्रयोग के साथ प्रस्तुत किया। सादगी और भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया का उपयुक्त चयन करके उन्होंने शरीर के प्रत्येक अंग का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन उन्होंने किया है और वो ऐसे चित्र बनाते थे कि देखने वाले चकित रह जाते थे। मोनालिसा की मुस्कान को आप नहीं भूल सकते। उस रहस्यमयी मुस्कान का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी दूसरी कृति है लास्ट सपर। लास्ट सपर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है और ईसा के चेहरे पर शांति के भाव हैं, परंतु जो उनके शिष्य हैं वो हस्तप्रस्त दिखाई देते हैं। द्वितीय चित्रकार है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि सभी थे और वह मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति या अभिव्यक्ति मानते थे। उन्होंने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की छत पर बाइबल के दृश्यों को उकेरा है और इनका एक चित्र लास्ट जजमेंट जिसे इन्हें पूरा करने में 8 वर्ष लगे, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अन्य नाम है इसमें राफेल। ये इनका भी उल्लेखनीय योगदान है कला के क्षेत्र में। इन पर एंजेलो और लियोनार्दो दोनों का प्रभाव दिखाई देता है और इन्होंने वात्सल्य और मातृत्व दोनों का मनोहर चित्रण किया है और इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र है। इसके अलावा स्थापत्य कला में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण युग में एक नई शैली का विकास हुआ जिसमें यूनानी, रोम और अरबी तीनों शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। इसमें डिज़ाइन और सजावट पर विशेष महत्व दिया गया। अब जो है नुकीले मेहराब के स्थान पर गोल मेहराबों का निर्माण किया गया। इसमें प्रसिद्ध स्थापत्यकार है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया है और इनके भव्य गुंबद पुनर्जागरण स्थापत्य की अद्वितीय देन जिसे कहा जा सकता है। अब हम लेते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला में प्रमुख नाम है लोरेंजो गिबर्ती।
और डोनाटेलो और माइकल एंजेलो ये महान मूर्तिकार हुए हैं। इस युग में मूर्तिकार जितना शौर्य को मूर्त रूप देने में सक्षम हुआ उतना ही करुणा को भी देने में हुआ। इस काल में मूर्तिकला भी अन्य कलाओं की तरह धर्म के बंधन से मुक्त हो गई। गिबेर्टी एक महान मूर्तिकार था। एंजेलो द्वारा अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। इटली में मूर्तिकला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की कला भी प्रभावित हुई और धीरे धीरे ये मूर्तिकार जो है वो इनकी शैलियों का प्रसार यूरोप में कई जगह पर हुआ। संगीत के क्षेत्र में हम देखें तो पुनर्जागरण काल में इसमें भी पर्याप्त उन्नति हुई है और इसका कारण प्रमुख ये था कि पहले गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, संगीत को कोई स्थान प्राप्त नहीं था, किंतु बाद में ऐसा नहीं रहा। मार्टिन लूथर ने जो है अपना धर्म यूरोप में चलाया था और जो नवीन धर्म चलाया था उसमें संगीत का या गीत का प्रादुर्भाव हुआ था और अब जो है संगीत का प्रचार हुआ। 16वीं शताब्दी में संगीत में स्वर, ताल आदि के विषय जो है नए ढंग से लोकप्रिय हुए। संगीत में लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा और अब जो है नए वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार हुआ जिसमें वायलिन है। नवीन वाद्य यंत्रों में हार्पसिकॉर्ड है जो कि पियानो का पूर्व रूप है, इसके बाद इससे ही पियानो का आविष्कार हुआ। अब हम जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। जो आज हम जितने भी आधुनिक आविष्कार का उपभोग कर पा रहे हैं उनकी नींव जो है वो पुनर्जागरण काल में ही रखी गई थी। 16वीं शताब्दी में नक्षत्रों के अध्ययन, गणित, भौतिक शास्त्र, औषधि शास्त्र, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। मध्य युग में खगोल शास्त्रियों, ज्योतिषियों की ये धारणा थी कि पृथ्वी जो है वो विश्व का केंद्र है और स्थिर है और उसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं और इस विचार को जियोसेंट्रिक विचार कहा जाता था। इसे द्वितीय शताब्दी के ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने घोषित किया था। 16वीं शताब्दी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने, जो आधुनिक खगोल शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है, ने नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया और ये सिद्धांत गलत बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु पोप ने कोपरनिकस के सिद्धांत को बाइबल के विरुद्ध मानकर इसे अस्वीकृत कर दिया। 16वीं शताब्दी में जॉर्डन ब्रूनो नामक इटालियन विद्वान ने इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन उन्हें बाद में रोम में जिंदा जला दिया गया। इटालियन विद्वान गैलीलियो ने भी कोपरनिकस का ही समर्थन किया, परंतु चर्च के डर के कारण उन्होंने अपना विचार प्रकट नहीं कर पाए हो, परंतु धर्माधिकारियों की अदालत के बाहर आकर उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने ही एक टेलीस्कोप या दूरबीन भी विकसित की थी जिससे वह 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के जहाज को साफ साफ देख सकते थे। गैगरी 13वें ने एक कैलेंडर बनाया जिसे गैगरियन कैलेंडर कहा जाता है और यही कैलेंडर हम आज भी इसका उपयोग करते हैं। गैलीलियो ने ही पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया था जिससे कि आजकल की घड़ियों का निर्माण होता है। 16वीं शताब्दी में ही अनेक गणितीय चिन्हों में जिसमें है प्लस, इंटू, माइनस, बराबर, ऑब्लिक, कोष्टक, राइट, इन सब को भी विकसित किया गया।
स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की खोज की थी। नीदरलैंड्स के विद्वान जॉनसन ने 1590 में सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और इस खोज से शीघ्र ही अनेक देशों में दूरबीन प्रचलित हो गई। चुंबकीय शक्ति के संबंध में गिलबर्ट का ग्रंथ 16वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का पहली बार सर टॉमस ब्राउने ने इस ग्रंथ में प्रयोग किया था। गैलीलियो ने वायु थर्मामीटर की खोज की तथा नक्षत्र घड़ी भी उन्होंने बनाई। धातु शोधन के क्षेत्र में जर्मनी निवासी एग्रीकोला का योगदान उल्लेखनीय है। वह पहला व्यक्ति था जिसने बंडुलिंग प्रोसेस से स्टील बनाने का विवरण दिया। हार्वे ने रक्त प्रवाह के सिद्धांत की खोज की। वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र के क्षेत्र में भी नवीन खोजें हुई और इन्हीं से आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। 16वीं शताब्दी में कागज का आधुनिक रूप विकसित हुआ। जर्मनी के मैंस नगर में 1454 में प्रथम छापाखाना स्थापित हुआ और जिसमें कि कई पुस्तकें कम मूल्य में छपने लगी। सर्वप्रथम जो है गुटेनबर्ग ने बाइबल को मुद्रित किया और इन पुस्तकों से लोगों में पुनर्जागरण के भाव बहुत अधिक आए, या यूँ कह सकते हैं प्रचार होने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में इन क्षेत्रों में विकास से आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।